नहीं पूछेगी कान्हा, कभी तुमसे दृष्टि नहीं मिलाएंगे, कभी नहीं, समझे तुम? का बुक नहीं देखेंगे। संभालो, संभालो अपने आप को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जलाल, हमें जाना अब यहाँ राही नहीं है अभी तक। आप वही तो हम पूछना चाहते हैं, तुम यहाँ अकेले इस वक्त? हमें जाना अब सही तो क्यों बैठ रही हैं? मलिका आजम है, आप यहाँ ना बैठे। अगर शहंशाह बैठ सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर बेटा बैठ सकता है तो माँ क्यों नहीं? जलाल, अपने जज्बात छुपाने की जरूरत नहीं है बेटा, बाहर निकालो अपना दर्द, अपने आंसू, घुटा हुआ धुआं सब बाहर निकालो बेटा। अपनी अम्मी के गले लगकर रो लो बेटा। हम जोधा बेगम के सामने रो नहीं सकते हैं, वो टूट गई हैं, उनकी हालत मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। हमें भी जोधा की बेहद फिक्र है बेटा, हम चाहते हैं कि तुम उसके लिए मजबूत बनो, उसका सहारा बनो। हम नाकाम हो गए अम्मी जान। अपने आप को कसूरवार मत समझो जलाल, शायद तकदीर को यही मंजूर था। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? फौरन मशाल जला मोती। नहीं मोती, मत जला, शहंशाह में अंधेरे में रहना है। मोती तुमने सुना नहीं, सारी मशाल जलाओ। कुछ खाया आपने? भूख नहीं है हमें। याद है आप इन्हें कहा था कि खाने की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो दिन अब चले गए हैं शहंशाह, अब हमें किसी बात की, किसी नीति की कोई परवाह नहीं। अगर आप ही बदल जाएंगी तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगेगी। आइए हम आपको कुछ खिला देते हैं, आइए आइए, खा लीजिए, हल्का सा खा लीजिए। नहीं खाना है, नहीं। हम जोधा बेगम को इस तरह टूटने नहीं दे सकते जिससे उनके दिल में जीने की उम्मीद फिर से जाग जाए। हुसैन से मिलकर, उसके साथ रहकर थोड़ी देर के लिए वो अपना दर्द भूल गई थी। हमने शहंशाह से जोधा बेगम का एक बच्चा मांगा है मलिका आजम। रुकिए, अब बात को समझने की कोशिश करें। औलाद अल्लाह ताला की देन होती है, हम एक माँ को उसके बच्चों से अलग नहीं कर सकते हैं। आपकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। परंतु हम अपनी संतान किसी और स्त्री को नहीं दे रहे हैं, आप ही की पत्नी को दे रहे हैं। वैसे एक बात कहें रुकैया बेगम, आपको डर नहीं लगता? डर? हमें किस बात का डर भला?
लो, इतना भी ना समझ नहीं समझा था हमने आपको। हसन तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और हुसैन ये भी तो जोधा बेगम की ही औलाद है ना। कहीं उन्होंने इसे वापस मांग लिया तो? अपनी जुबान पर लगाम दो। शायद तुम भूल गई हो कि हुसैन हमारा बेटा है और हम इसकी अम्मी जान हैं। शहंशाह ने हमें फरमान दिया था, वो अपने फरमान से नहीं मुकर सकती। और फिर जोधा बेगम ने हुसैन को अपनी मर्जी से हमें दिया है। हमने हुसैन को छीना नहीं है। ऐसे कैसे हम जोधा बेगम को हुसैन दे देंगे? वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मैंने सुना है कि वो दौड़ती हुई यहाँ आई थी और हुसैन को अपने गोद में लेकर के उसे दूध भी पिलाया था, ऐसा कि जैसे अब भी हुसैन उनकी ही औलाद हो। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये तो रुकैया बेगम का बड़प्पन था कि उन्होंने हुसैन को जोधा बेगम को दूध पिलाने दिया। और हम कर भी क्या सकते थे? बेचारी जोधा बेगम ने अपनी औलाद खो दी है, तो उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। होशियार रहिएगा, हसन के बाद हुसैन ही तख्त का वारिस बनेगा और उनकी अम्मी जान होने के नाते आप मरियम उज जमानी का ओहदा पाएंगी। नहीं दो शहंशाह, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तुमसे ये भीख मांगेंगे, अपने हाथ फैलाकर तुमसे इल्तिजा करेंगे कि तुम उनकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। वाह जलाल, वाह! अपनी एक बेगम को सुकून पहुंचाने के लिए आप अपनी दूसरी बेगम का चैन छीन लेंगे। हम जानते हैं कि जोधा बेगम पर क्या बीत रही है, कि वो किस हालत में है, मगर किसी एक के जख्म का इलाज किसी दूसरे को नासूर देकर नहीं किया जाता जलाल। एक माँ की गोद भरने के लिए आप दूसरी माँ की गोद सूनी कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने हुसैन को पैदा नहीं किया है। हम बस कुछ वक्त की बात कर रहे हैं। आज एक दिन की बात है, कल एक हफ्ते की बात होगी, परसों कुछ महीनों की, उसके बाद कुछ सालों की। लेकिन हमारा क्या जलाल? आप जोधा बेगम की मोहब्बत में इतना डूब गए कि हमारे सामने दामन फैला रहे हैं। हिंदुस्तान का शहंशाह क्या, अगर दुनिया जहां का शहंशाह भी हमसे हमारा हुसैन मांगेगा तो हम उसे नहीं देंगे। और रही बात दोस्ती की, तो ये दोस्त अगर अपनी दोस्त की लाश पर बच्चा लेना चाहे प्रणाम शहंशाह, क्षमा चाहते हैं, नातियों को देखने का लोभ संवरण नहीं रख सके, इसलिए आपको बिना बताए ही चले आए। जोधा, हम तुम्हारे लिए कुछ भेंट लाए। ये लो, भेंट स्वीकार करो। क्या बात है जोधा, तुम भेंट क्यों नहीं स्वीकार कर रही? तुम दोनों हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? जोधा, ये कान्हा की मूर्ति को क्यों ढक दिया है तुमने? नहीं बाबू साहब, पर्दा मत हटाइएगा। हमें कृष्ण जी का मुख नहीं देखा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।